अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का पहला साइन है। ये इस बात का साइन है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। नहीं 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 निहार जी! निहार! निहार! देखिए क्या हो गया निहार को। निहार उठो बेटा उठो। जी बेटा। अरे तुम हटो यहाँ से। तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक है? ये क्या कर रही थी तुम रुचिता? मैंने तुम्हें यहाँ पे निहार से बात करने के लिए भेजा था, उसकी जान लेने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुम्हें यहाँ। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं निहार जी को ये बहुत हो गया रुचिता। तुमने कोशिश कर ली ना? कुछ याद आया उसे? नहीं तो फिर जाओ, निकलो इस घर से। निहार जी, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। इंतजार करूंगी मैं उस पल का, जब एक बार फिर निहार और रुचिता फिर से एक होंगे। और मुझे यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा। अभी तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक? रुचिता बेटा, आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। मेरा यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। खुश रहो बेटा। खाटू श्याम जी, अगर मेरी और निहार जी की किस्मत में एक होना नहीं लिखा, रुको। मैं मानता हूं मुझे कुछ याद नहीं, ना तुम्हारा नाम, ना पहचान, ना हमारा रिश्ता, ना प्यार, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारे आसपास एक अजीब सा एहसास होता है, एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है तुम्हारे साथ। इसलिए अगर मॉम डैड कह रहे हैं कि हमारी शादी हुई है तो पक्का हुई हो। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं करना चाहता। 15 दिन देता हूं मैं तुम्हें। अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती हो, अगर मुझे हमारा रिश्ता याद दिला सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रहता था। अगर 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। और उन डिवोर्स पेपर पर साइन करके मेरे बेटे को आजाद करना होगा। मंजूर है। मंजूर है। 15 दिन। रुचिता, वैसे आज तुमने क्या सोचा है? तुम ऐसा क्या करोगी कि निहार भैया को उनकी चीजें याद आए? भाभी, मैं आज उनके लिए खाने में कुछ ऐसा बनाऊंगी जिनसे हमारी यादें जुड़ी हैं। आपको पता है, जब बुआ सा ने मुझे नौकर बनाकर रखा था ना, तो निहार जी मेरे लिए
बैंगन की सब्जी, तुअर दाल और रोटी लेकर आए थे, तो मैं वो बनाऊंगी उनके लिए। एक बार हम बाजार गए थे ना, वहाँ पे हमने लस्सी का कंपटीशन किया था, वो भी बनाऊंगी। मैं जीत गई। और आपको पता है, एक्सीडेंट की पहली वाली रात उन्होंने मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया था, वो भी बनाऊंगी। मुझे यकीन है कि ये सब खाकर निहार जी को कुछ ना कुछ तो जरूर याद आएगा। जरूर। मेरे रहते हुए निहार को तुम्हारी याद कभी नहीं आएगी रुचिता। अरे मैं बस निकल रही हूँ कथा के लिए। हाँ, बाय। माँ संभल कर, आप ठीक है ना? पैर फिसल गया था बस। आज मैं निहार जी को कुछ ना कुछ याद दिला कर रहूंगी। मेरे पीछे से पक्का रुचिता निहार को खाने के जरिए कुछ ना कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? गटर में बहुत कॉकरोच हो गए हैं, तो दवाई छिड़क रहे थे। अच्छे से छिड़कना, कहीं ये कॉकरोचेस घर में ना आ जाए। जी मालकिन। अरे खाना लग गया टेबल पे। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कथा सुनने के लिए गई थी ना, तो वहीं लेट हो गया। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खाने में क्या क्या बना डाला तुमने रुचिता? माँ, मैंने आज कुछ खास चीजें बनाई हैं जिनसे मेरी और निहार जी की कुछ यादें जुड़ी हैं। निहार जी, ये खाने के बाद आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आप ये सब मेरे साथ कहाँ और कब खाए थे। कॉकरोच कहाँ से आ गए? ये क्या है रुचिता? खाने में कॉकरोच कैसे आया? मेरे बेटे को ये खाना खिलाकर मारना चाहती थी तुम? बिल्कुल नहीं माँ, मुझे नहीं पता ये कॉकरोच कहाँ से आ गए। दादी जी, मैं कॉकरोच मेरे ऊपर। ये क्या बदतमीजी है रुचिता? तुम मुझे मेरी याददाश्त वापस याद दिलाना चाहती थी या मुझे बुरा सपना दिखाना चाहती थी? निहार जी, मैंने कुछ नहीं किया, और घर में तो हर 2 महीने में पेस्ट कंट्रोल होता है, फिर मुझे नहीं पता ये कॉकरोचेस कहाँ से आ गए। कहाँ से क्या? गार्डन से आया होगा, तुमने खाना ठीक से ढका नहीं होगा। माँ, मैंने अच्छे से ढक दिया था और मैं पूरे टाइम किचन में थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर आई थी और मुझे एक भी कॉकरोच नहीं दिखा था। एक तो गलती करती हो और अपनी गलती मानने की जगह बहस करती हो। यही आदत है तुम्हारी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें